हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर जो है आपका व्हाट इफ इट फिनिशेस, क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर इट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? पेट्रोलियम के लिए यूज़ हुआ है। पेट्रोलियम का लिटरल सेंस आपको पेट्रोल नहीं लेना है। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत डिफरेंस है। पेट्रोलियम होता है आपका जो क्रूड ऑयल होता है, अर्थ के अंदर से जो निकलता है। हमने देखा है कि वो बहुत थिक होता है, स्टिकी होता है। उसके बाद उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ से उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। और पेट्रोल उसका एक बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, आपका केरोसिन ऑयल बनता है, यहाँ तक कि वैक्स पेंट भी उससे बनाया जाता है। ओके, तो पेट्रोलियम अगर फिनिश हो जाए तो क्या होगा, ये आपका चैप्टर है। एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, 2 वीडियोज़ उसकी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप सभी ने देख ली होगी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एनसीईआरटी एंड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल। एनसीईआरटी में बीच से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग करेंगे। और उसके अलावा जो मुझे लगता है चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट पेट्रोल, या फिर कैसे ये बनता है, क्या अबाउट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है एंड एयर पोल्यूशन, ये 3 ही चैप्टर इसमें हुए हैं। आई थिंक आपके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बताया, पेट्रोलियम के बारे में, एंड थर्ड वन जो है वो एयर पोल्यूशन के बारे में बताया। तो वो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। ओके, उसके बाद इसकी क्विज आएगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन क्विज। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड इसको बनाएंगे हम लोग वर्कशीट को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हाफ ईयरली से पहले जो चैप्टर हुए हैं मैं भी उनको बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाई, कुछ चैप्टर्स की वीडियोस रह भी गई थी। लेकिन आफ्टर हाफ ईयरली जितने भी चैप्टर्स होंगे हमारे, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जिसके भी हो, हम लोग बहुत अच्छे से सबको करने वाले हैं, सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम्स जहाँ तक चांसेस है आपके ऑफलाइन ही होंगे, स्कूल जाके ही होंगे, तब तक शायद स्कूल ओपन भी हो जाए। ओके, तो खैर चलिए, पेट्रोलियम होता क्या है तो उसी तरीके से हम लोग प्रिपरेशन भी करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बाकी हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ ही चुके हैं। एंड देन दे विल बी क्वेश्चन आंसर्स। तो पेट्रोलियम क्या है? एक डार्क कलर का, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। जब ये निकलता है, आपके एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, स्मेली होता है, बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड होता है, विच इज फॉर्म डीप अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर जो है ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। आप सोचेंगे अर्थ के अंदर कैसे आया, तो क्या होता है, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द डीकॉम्पोजिशन ऑफ डीकेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर सेवरल ईयर्स। कई सालों पहले, आपको पता है, कई सिविलाइजेशन हमारी खत्म हो चुकी है। तो क्या होता है कि जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स, डेड एनिमल्स, कोई भी बहुत सालों तक अर्थ के अंदर डीकम्पोज रहते हैं, कोई प्लांट्स या फिर कुछ भी डेड एनिमल्स हैं उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, अर्थ के अंदर वो बहुत सालों तक रहे, तो डीप प्रेशर, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा ऊपर से, टेम्परेचर हाई होता है, बिकॉज आपको पता है जितना आप अर्थ के अंदर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट अंदर तो बिल्कुल बीच में अगर आप देखें तो अर्थ आग का गोला है, ऐसा कहा जाता है। लावा वगैरह देखा होगा आपने, जो आपके वोल्केनोज में जो निकलता है। एंड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, जब अर्थ के अंदर एब्सेंस ऑफ एयर, हवा ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे उसमें जो आपके प्लांट्स या फिर डीकेड डेड एनिमल्स होते हैं वो बदल जाते हैं पेट्रोलियम में। ओके, उनका पेट्रोल बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। पेट्रोल तो डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट है उसका। तो इस तरीके से पेट्रोल बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर रिफाइनरी में भेजते हैं, फिर अलग अलग उससे चीज़ें बनाते हैं। अब देखते हैं बाय प्रोडक्ट्स क्या है पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम से और क्या क्या चीज़ें बनती है? पेट्रोल डेफिनेटली, डीजल, कोल तार, प्लास्टिक, पेंट, वैक्स, वाइट पेट्रोल, केरोसिन, कुकिंग गैस। कुकिंग गैस आपका एलपीजी जो है, सीएनजी भी बनती है। तो ये कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी हुई है। एक चीज़ और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको बता देनी चाहिए, एंड दैट इज टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी 2 तरीके की होती है हमारी, एक होती है रिन्यूएबल, एक होती है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल बोले तो ऐसे हमारे एनर्जी के जो सोर्सेज हैं जो रिन्यू हो जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इट इज़ एनर्जी विच डज नॉट एग्जॉस्टेड। जैसे हम कहें सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आप कितना भी यूज़ कर ले। विंड एनर्जी, हवा भी फ्री में है एकदम नेचर में, आप उसको भी कितना यूज़ कर ले। तो कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल में वो होते हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इनको थोड़ा जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। ओके, वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट यू टू नो, एंड दैट इज जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, उसकी जर्नी क्या है। सबसे पहले उसको ड्रिल किया जाता है बड़ी मशीन से, इस तरीके से। सेकेंड, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है जहाँ पर ये आपका ड्रिल हो रहा है वहीं पर इसकी रिफाइनरी भी हो, ऐसा तो है नहीं। पेट्रोल तो कहीं भी निकल जाता है, हर जगह हम लोग फैक्ट्रीज तो नहीं लगाएंगे उसकी, वो एक स्पेसिफिक जगह होती है।
तो फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कई बार तो हम लोग दूसरी कंट्री से भी मंगाते हैं। आपने देखा होगा जो सबसे बड़ा, जहाँ पर वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिजर्व है पेट्रोलियम का, दैट इज़ इन सऊदी अरेबिया। वो सऊदी अरेबिया में है। तो वहाँ से हम लोगों ने मंगाया। उसके बाद हम उसको अपनी रिफाइनरी में भेजते हैं, जहाँ पर वो रिफाइन होता है, साफ़ होता है, अलग अलग उसमें से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद पेट्रोल डिपो में जाता है एंड फाइनली आपके पेट्रोल पंप पर जाता है। ओके, तो ये इसकी जर्नी है पूरी। ऑन दैट नोट चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट्स। सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं आपके, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। पेट्रोल पंप, नेचुरली, सोलर, पेट्रोलियम, 2/3 कॉफ, बाइसिकल, बिग मशीन्स, पेट्रोल, ग्राउंड डीजल, 18 इंजन्स, फ्यूल, रिफाइनरी, पेट्रोलियम एंड डैम्प। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका दैट अदालज स्टेप वेल इज़ अबाउट डैश किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। अदालज जो आपका स्टेप वेल है वो अहमदाबाद से कितनी दूर है? स्टार्टिंग में यही यूज़ किया गया क्योंकि यहीं पर वो लोग ट्रिप पर गए थे स्कूल में। तो ये है अबाउट 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। देयर वर हार्डली एनी डैश ऑन हाईवे। हाईवे के ऊपर मुश्किल से कोई ये दिखाई दे रही थी। क्या चीज़? हार्डली यानी बाइसिकल। हमने देखा था कि एक बच्चा जो था उनमें से बाइसिकल काउंट कर रहा था, उसको बाइसिकल दिखाई ही नहीं दे रही थी वहाँ पर, वो बोर हो गया था। व्हीकल रन ऑन। व्हीकल किसके ऊपर रन करते हैं? व्हीकल्स रन करते हैं फ्यूल के ऊपर। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये आपके फ्यूल्स हैं अलग अलग। ओके, तो ये फ्यूल के ऊपर रन करते हैं। व्हीकल स्टॉप एट डैश फॉर फ्यूल। व्हीकल फ्यूल्स के लिए कहाँ पर स्टॉप करते हैं? ये स्टॉप करते हैं पेट्रोल पंप पर। दे स्टॉप एट पेट्रोल पंप। इनकी बस जो है वो भी पेट्रोल पंप पर ही रुकी थी। नेक्स्ट है आपका ऑन द पोस्टर्स एट पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे जो पोस्टर लगा हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ था इट इज़ रिटन दैट डैश एंड डैश विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि ये चीज़ें जो है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। तो वहाँ पर लिखा था पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल जो है ये हमेशा नहीं रहेंगे, दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर। नेक्स्ट इज पेट्रोल इज फॉर्म्ड। पेट्रोल फॉर्म होता है, एक सेकेंड, पेट्रोल फॉर्म होता है डैश बट स्लोली, नेचुरली बट स्लोली। एनसीईआरटी का ही ये वर्ड है। नेचुरली होता है अपने आप, लेकिन बहुत धीरे होता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी तो कहती है लाखों साल लग जाते हैं। पेट्रोल इज फाउंड डीप डाउन अंडर द। पेट्रोल किसके अंदर मिलता है? अर्थ के अंदर मिलता है, बहुत गहराई में। नेक्स्ट इज डैश इज थिक, स्मेली एंड डार्क कलर। तो ये है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या फिर इसको क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, कच्चा तेल जिसे आप कहते हैं। ये बहुत जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है बहुत स्मेली होता है, थिक होता है और डार्क कलर का होता है, बहुत काला होता है। वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल फ्रॉम। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट्रोलियम इज क्लीन्ड एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड इन। पेट्रोल को साफ किया जाता है पेट्रोलियम को, और उसके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, वो कहाँ पर बनते हैं? वो बनते हैं रिफाइनरी में। नेक्स्ट इज वी नीड डैश टू पंप द पेट्रोल आउट एंड क्लीन इट। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है पेट्रोल को बाहर निकालने के लिए, उसको साफ करने के लिए? इसके लिए हमें ज़रूरत है बिग मशीन्स की। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन्स है। तो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठ के एग्जाम में आ जाती है जनरली, ब्लैंक्स फिल करिए आप। और वैसे हमें ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए। देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन, बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, धुआं निकलता है जब क्या चीज़ बर्न की जाती है? व्हेन डैम्प वुड इज़ बर्न। आप नॉर्मल लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं नहीं होगा, वो जल जाएंगे, लेकिन अगर लकड़ी गीली है, डैम्प है, तो फिर बहुत ज़्यादा धुआं होता है। नेक्स्ट इज डैश एनर्जी रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड। कौन सी एनर्जी है जो रिन्यूएबल है और अनलिमिटेड है हमारे पास? दैट इज सोलर। अगर हम ऑप्शन जो दिए हुए वहाँ से देखिए, ये सोलर लिखा हुआ था आपका। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इज क्लीन। पेट्रोलियम को साफ किया जाता है एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड इन। और ओके, दिस वी हैव डन। यस, यहाँ तक हो गया था। अबाउट डैश पीपल इन आर कंट्री यूज काउ डंग केक, उपले जिन्हें हम कहते हैं, वुड एंड ड्राई ट्विग्स। कितने लोग हैं हमारी कंट्री में जो आजकल भी वो उपले और ये सब यूज़ करते हैं? अप्रॉक्स 2/3। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 पार्ट जो है उनके, इंडिया के लोग अभी भी उपले, काउ डंग केक और ड्राई ट्विग्स यूज़ करते हैं। वी शुड स्विच ऑफ द डैश व्हेन वी स्टॉप आर व्हीकल्स एट रेड लाइट। हमें अपने जो व्हीकल्स हैं उनका क्या चीज़ है जो स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब आप रेड लाइट पे रुकते हैं? तो हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज हेल्थ हैजार्ड कॉज ड्यू टू स्मोक एमिट फ्रॉम व्हीकल। तो ये है कॉफ, जो आपका व्हीकल से धुआं निकलता है उसकी वजह से आपको कॉफ, नोजिया, ये सब हम देख चुके हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। कॉलम्स मैच करने हैं आपको। इधर आपको दिया हुआ है एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स, कोलतार, रिफाइनरी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको आप याद भी रखना, एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट इज सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपकी व्हीकल्स में यूज़ होती है।
एलपीजी आपके घर के सिलेंडर्स में यूज़ होती है और ये भी हमने देखा है पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट ही है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी ये क्या है, आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से मिलते हैं आपको। रिफाइनरी एक प्लेस है जहाँ पर जो क्रूड ऑयल है आपका उसको क्लीन किया जाता है और सेपरेट किया जाता है उसके कंपोनेंट्स को। ओके, तो इस तरीके से आपकी मैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वी शुड स्विच ऑफ द इंजन व्हेन वी स्टॉप द कार, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। पेट्रोल डीजल जो है आर मेड बाय ह्यूमंस ऑन मशीन, हम लोग इनको मशीन पे बनाते हैं। पेट्रोल डीजल को बिल्कुल नहीं, नेचर बनाता है इनको, लेकिन बनाने में इसको बहुत साल लगते हैं और हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, बिल्कुल सही है, यूज़ की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। व्हीकल्स आपने देखा है मेट्रो ट्रेन जो चलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उस तरीके की हमारी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर हम कोई इस तरीके की, आप अगर चाहे बड़े होके कुछ बना सकते हैं कोई व्हीकल ऐसा तो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चले, है भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह है आजकल। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड, बिल्कुल सही है, प्लास्टिक बनाने के लिए भी आपका क्रूड ऑयल यूज़ किया जाता है, नॉट प्लांट्स। नेक्स्ट, व्हीकल दैट रन्स ऑन सीएनजी गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक, जो आपके सीएनजी पर व्हीकल चलते हैं वो स्मोक तो देते हैं, लेकिन ये ट्रू है स्टेटमेंट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देते। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर अलॉट लिख दिया इन्होंने। कंपैरिजन अगर हम करें इसका पेट्रोल और डीजल पर जो व्हीकल चलते हैं उनके कंपैरिजन में, तो जो आपके ये हैं सीएनजी में जिनकी किट होती है जिन व्हीकल्स में, वो बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट भी कहते हैं कि सीएनजी लगवाइए आप लोग। ओके, सो ये आपका आपके मैचिंग हो गई। एंड देन हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए, ट्रू फॉल्स भी कर लिए, क्योंकि एग्जाम में हमने देखा है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं। अब कुछ हम लोग केवी की खुद की वर्कशीट्स करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ व्हीकल्स एंड फ्यूल यूज्ड इन इट। पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कौन सा व्हीकल का नाम क्या है और क्या इसमें फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेम ऑफ व्हीकल, यह व्हीकल आपने ज़रूर देखा होगा, एनसीईआरटी में पिक्चर दी है, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्टर। जनरली विलेजेस में यूज़ होता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं। और कौन सा फ्यूल इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें किया जाता है केरोसिन, ठीक, केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट इज नेम ऑफ व्हीकल, ये आपकी कार है, इसमें यूज़ किया जाता है, दिस इज अ कार। ओके, एंड इसमें जो आपका यूज़ किया जाता है फ्यूल, दैट इज़ या तो पेट्रोल और सीएनजी। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज़ एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ गैसोलिन एंड डीजल, इन दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है आपका एरोप्लेन्स में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ये आपके दिल्ली में ये बसेस चलती हैं, अगर आप कभी गए हैं तो इनको बोलते हैं लो फ्लोर बसेस, और ये चलती है आपकी सीएनजी पर। ओके, इसलिए आजकल दिल्ली में बाकी जो बसेस हैं प्राइवेट बसेस उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ऑलरेडी हो गया था। तो उसके बाद सीएनजी की बसेस लाई गई, क्योंकि इनसे पोल्यूशन कम होता है कंपैरिजन में जो आपकी बाकी डीजल पेट्रोल से जो बसेस चलती थी। नेक्स्ट इज नेम ऑफ व्हीकल, ये है आपका ट्रक, और ट्रक चलता है आपका डीजल पर। डीजल एक्चुअली थोड़ा लेस फ्लेमेबल कहा जाता है, फ्लेम को इतनी जल्दी नहीं कैच करता ये। नेक्स्ट ये आपकी है रिक्शा, ऑटो रिक्शा, आपकी रिक्शा, ये या तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई है वैसे तो आजकल, नहीं तो ये सीएनजी या फिर एलपीजी पर चलती है। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है इलेक्ट्रिक रिक्शा भी हो सकती है, बैटरीज जिनमें होती है। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा आप लगाइए, बहुत बार देखा होगा आपने, ये रेगुलेशंस लगा देती है ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे ये रिक्शाज जो हैं, ठीक है। तो ये आपकी चलती है सीएनजी, एलपीजी या फिर इलेक्ट्रिक बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट टाइप ऑफ रोड्स वेयर दीज टाइप ऑफ माइलस्टोन्स आर यूज्ड। ये क्वेश्चन डाला गया, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट आप जाते हैं तो आपने माइलस्टोन्स देखे होंगे, अलग अलग कलर होता है उनके ऊपर, तो इन कलर्स के जो अलग कलर है इनका क्या मतलब है। चलिए थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं, क्योंकि चैप्टर वही है आपका, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो देखिए सबसे पहले येलो से शुरू करते हैं, नीचे आप ब्लैंक में खुद फिल कर लीजिएगा। अगर माइलस्टोन का कलर येलो है तो इसका मतलब है जो आपका ये आगे जो आने वाला है, जैसे यहाँ पर लिखा है मुंबई 245, तो इसका मतलब है जहाँ पर 245 आप चलने वाले हैं दैट इज़ अ नेशनल हाईवे। ओके, तो येलो कलर जो है इसका मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है आपका, अगर ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब होता है आपका स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे है। नेक्स्ट इज, अगर ब्लैक या फिर ब्लू कलर का आपका डार्क ब्लू, इसका मतलब होता है सिटी या फिर मेन डिस्ट्रिक्ट, ये मेन डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर की रोड है किसी की।
नेक्स्ट इज, अगर ये आपका ऑरेंज कलर का, इसका मतलब है विलेज रोड, गांव की रोड है, ठीक है। तो ये कलर अगर आप कभी जाएंगे तो थोड़ा सा नोट करिएगा ज़रूर, माइलस्टोन्स के ऊपर जो कलर होता है। येलो नेशनल हाईवे, ग्रीन स्टेट का हाईवे है, ये सिटी का है, एंड देन अगर ऑरेंज है तो विलेज रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द गिवन रिसोर्सेज अमंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मैं आपको बता चुकी हूँ, रिन्यूएबल होते हैं हमारे जो कि देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल है। जैसे कि बात करें हम सोलर एनर्जी की, ऐसा तो नहीं है कि सन को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन सन खत्म हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं, लेकिन पेट्रोल को यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा और बनने में भी हज़ारों साल लगते हैं। तो ये है आपका नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं हो सकता दोबारा से, ठीक। डीजल की अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल है डेफिनेटली। विंड एनर्जी, हवा की जो एनर्जी है वो आपकी रिन्यूएबल है, और आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में विंड एनर्जी से को लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। एलपीजी नॉन रिन्यूएबल है बिल्कुल। सीएनजी नॉन, पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वो सभी नॉन रिन्यूएबल है। बायोगैस रिन्यूएबल है, क्योंकि बायोगैस आपका गोबर गैस आपने देखा होगा, काऊ डंग केक और इनको एक हम उसमें बंद कर देते हैं काफ़ी दिनों के लिए और फिर वहाँ से जनरेट होती है। कोयला नॉन रिन्यूएबल है बिल्कुल, दोबारा आप नहीं बना सकते, एक बार ख़त्म तो ख़त्म। नेचुरल गैसेज नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि बाई प्रोडक्ट है आपके पेट्रोलियम का। टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स की एनर्जी है, जो पानी की जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपकी रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इनको आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के कॉलम में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फ्यू वेज टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं? तो एक तो तरीका ये हो सकता है, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो बसेस हैं आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको ज़्यादा यूज़ करिए, ताकि आपको पर्सनल से जाएंगे, बस भी वहीं पे जा रही है तो दो दो वो ना ले जाना पड़े। या फिर कारपूलिंग भी एक वर्ड यूज़ किया गया एनसीईआरटी में, मैंने बताया था आपको कारपूलिंग क्या होती है। एक ही जगह कुछ लोग जा रहे हैं तो आप कार शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स जो हैं वो। नेक्स्ट इज, सेकंड जो हम काम कर सकते हैं दैट इज स्विचिंग ऑफ इंजन एट रेड लाइट। स्विच ऑफ कर दीजिए इंजन्स को रेड लाइट पर अगर आप खड़े हैं तो, विदाउट अगर ज़रूरी नहीं है आपको तो उसको ऑन मत रखिए। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, और क्या कर सकते हैं हम उसको सेव करने के लिए? रिड्यूस यूज़ ऑफ एसी, एसी कम यूज़ करिए, क्योंकि आपको पता होगा, आप कहेंगे ये तो बिजली से चलता है। बिजली किससे बनती है? बिजली भी तो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से ही बनती है आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब। तो ये आप कर सकते हैं कुछ पेट्रोल को सेव करने के लिए कुछ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है, इन्होंने फर्स्ट वर्कशीट में दिया हुआ है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए जो वर्कशीट होती है, तो कि स्टेट बताइए जहाँ पर इंडिया में ऑयल फील्ड्स हैं, और उनको लोकेट भी करना है आपको इंडिया के मैप पर। तो पहले मैं स्टेट्स के नाम बता देती हूँ और साथ साथ लोकेट भी करते हुए चलते हैं। ये एक्चुअली पुराना मैप है, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया आफ्टर आर्टिकल 370। आपको पता होगा लद्दाख एंड JNK जो बनी है आपकी यूनियन टेरिटरीज। चलिए तो फिर देखते हैं। सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, कैपिटल अमरावती, अभी चेंज हुई है कैपिटल, इससे पहले इसकी और तेलंगाना की कैपिटल एक ही थी। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज, जहाँ पर आपके तमिलनाडु, यहाँ पर भी तमिलनाडु, यहाँ पर भी आपके ऑयल फील्ड्स हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान, राजस्थान में भी ऑयल फील्ड्स हैं आपके, ये है राजस्थान, दिस वन। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश में भी है। चलिए थोड़ा सा एक इधर का स्टेट ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश। कितने पूछे हैं इसने? अरुणाचल प्रदेश आई थिंक 4 ही पूछे थे, हो चुके हैं। वैसे आप उड़ीसा भी लिख सकते हैं, उड़ीसा में भी ऑयल फील्ड्स हैं आपके, सिंगल ए। ओके, तो ये आपके कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं, नाम आप याद रखिएगा, इनको मैप में भी याद रखिएगा कौन सा स्टेट कहाँ पर है। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं हम। नेक्स्ट इज, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, पेट्रोलियम के यूजेस लिखिए, या आप पिक्चर से देख के लिख सकते हैं। देखिए पेट्रोलियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका। फर्स्ट इज फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो आपके क्लोथ्स ड्राई क्लीनिंग के लिए जाते हैं वो पेट्रोल से ही क्लीन होते हैं। लाइटिंग, जलाने के लिए आप यूज़ करते हैं केरोसिन ऑयल, जो कि पेट्रोलियम का ही बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोल और डीजल एयरप्लेन का फ्यूल है आपका, बहुत सारे जो आपके व्हीकल्स हैं उनमें एज फ्यूल यूज़ होता है। एज केरोसिन एंड LPG, घर में जो आपके खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। टू रन मशीन्स, फैक्ट्रीज में मशीन रन करने के लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक्स एंड पेंट बनाने के लिए भी ये आपका यूज़ होता है। तो ये पेट्रोलियम के कुछ यूजेज हैं। पेट्रोलियम एज इन पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके यूजेज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनको आप नीचे एज इट इज 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं अगर आपको पिक्चर देख के लिखना है। नेक्स्ट इज, वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। टिक करिए कि क्या आपको मिलता है। केरोसिन मिलता है, मिट्टी का तेल बिल्कुल मिलता है, रबर नहीं, रबर आपको पता है ट्री से, पेड़ से मिलती है आपको। पेपर नहीं मिलता, ये भी पेड़ों से मिलता है। प्लास्टिक बिल्कुल मिलती है क्रूड ऑयल से। पेट्रोल मिलता है, फायर क्रैकर्स नहीं, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं।
वुड नहीं मिलती, लकड़ी तो हमें पेड़ों से ही मिलती है। सीएनजी आपको मिलती है, डीजल भी मिलता है, मेडिसिन नहीं मिलती। तो ये कुछ आपके पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में, हर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ कैसे भी आए। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका स्मोक निकलता है व्हीकल से, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज इट कॉज एयर पोल्यूशन। इससे होता है भाई एयर पोल्यूशन, जो कि वैसे ही बहुत डेंजरस है हमारे लिए। और कौन कौन सी डिजीज होती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हैं एयर पोल्यूशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ। कॉज क्या होता है इससे, कफ, खांसी होती है आपको, नोजिया, लोगों को सर दर्द हो जाता है, उल्टी लगने को रहती है हमेशा, हेडेक। नेक्स्ट इज लंग डिजीज, लंग्स की जो डिजीज है अस्थमा वगैरह वो भी हो सकता है। अस्थमा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, बीमारियां जो हमें हो जाती है व्हीकल से, जो धुआं निकलता है उसकी वजह से। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, ट्रू फॉल्स लिखिए। वी शुड यूज सीएनजी ओवर पेट्रोल, हमें सीएनजी यूज़ करनी चाहिए पेट्रोल से ज़्यादा, बिल्कुल सही है, बिकॉज सीएनजी आपका थोड़ा एयर पोल्यूशन कम करती है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज़ ऑफ कार स्कूटर करना, मैक्सिमम जो आप कार स्कूटर यूज़ करते हैं उनसे एयर पोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही है, होता है। कैरोसिन इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गलत है। कैरोसिन पेट्रोलियम का प्रोडक्ट डेफिनेटली है। सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, नहीं, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, दोबारा आप जितना यूज़ करेंगे दोबारा सन उतनी प्रोड्यूस कर देगा। वी शुड प्रेफर डू कारपूलिंग टू सेव फ्यूल, आपको कारपूलिंग करनी चाहिए फ्यूल सेव करने के लिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उसके बाद एक पोस्टर आपको बनाना है, पोस्टर मैं बता चुकी हूँ आपको, तो स्लोगन भी बता चुकी हूँ, सेव फ्यूल सेव लाइफ, या फिर सेव फ्यूल फॉर फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब लास्ट एक वर्कशीट और कर लेते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन हो सकता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इस वर्कशीट में डाल दिया गया है कि आपको इस तरीके से ये जो आपको एनसीईआरटी में बार ग्राफ्स जो दो दिए हुए हैं ये आपको दे दिए जाए, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसको हम पहले रीड कर चुके हैं, 1976 में क्या कैसे हम लोग कौन कौन से फ्यूल्स यूज़ करते थे, 1996 में कौन से फ्यूल यूज़ करते थे, आफ्टर 20 ईयर्स क्या क्या चेंजेस हुए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, इन ईयर 1976 यानी कि इस साल की बात हो रही है, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड, कितने लोग उपले और वुड यूज़ करते थे। तो उपले और वुड में 8.4 है, देखिए सॉरी 84 है, आउट ऑफ 100 84 लोग, या फिर 8.4 आउट ऑफ 10 84 पीपल यूज़ करते थे 1974 में, 76 में सॉरी। नेक्स्ट, विच फ्यूल वॉज यूज लीस्ट इन 1976, सबसे कम कौन सा फ्यूल यूज़ होता था, इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम यूज़ की जाती थी आपकी 1976 में। नेक्स्ट इज 1976 में एलपीजी केरोसिन वल यूज इन डैश हाउसेस, एलपीजी केरोसिन कितने घरों में यूज होता था, 10 में, ये देखिए 10। एंड 1996 में कितना बढ़ गया ये, 1996 में ये बढ़ गया 18 तक। नेक्स्ट इज आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी 1996 में 100 में से कितने लोग यूज़ करते थे, 5। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 5। पहले एक ही हाउस होल्ड था, अगर हम 100 की बात करें 5 करने लगे हैं। विच फ्यूल इज यूज लीस्ट इन 1996 में कौन सा फ्यूल सबसे कम यूज़ किया जाता था, दैट इज कोल, कोयला, क्योंकि कोयले से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है आपका, सो दैट इज कोल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में पहला क्वेश्चन है आपका, ये वर्ड मेज दी हुई है, क्या क्या चीज़ें आपको पेट्रोलियम से मिलती है, तो आपको पता होगा, ये मैं बता चुकी हूँ, डीजल मिलता है, गैसोलीन मिलती है, केरोसिन, एलपीजी, प्रोपेन, जेली, प्लास्टिक, वैक्स। और एक मैं और चीज़ बता दूँ, चलिए, च्युइंगम जो होती है आपकी, च्युइंगम जिसको आप च्यू करते हैं और फिर बबल्स बनाते हैं, वो भी आपका पेट्रोलियम वैक्स जो है उसी से ही बनाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप इन सबको ढूंढ लीजिएगा, आई थिंक इतना बहुत लेंदी नहीं करते हैं, इसको फिनिश करते हैं जल्दी, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपको पता होनी चाहिए, सीएनजी, एलपीजी और एनएचएआई की। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपके व्हीकल्स में यूज होती है, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके घर में आपके सिलेंडर्स में खाना बनाने के लिए यूज़ होती है। एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवेज जो बनते हैं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो यही
इंडिया आपकी ब्रांच है जो बनवाती है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पर आते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एलपीजी गैस केरोसिन हमें किससे मिलती है? वी गेट इट फ्रॉम पेट्रोलियम। द स्मोक फ्रॉम जो व्हीकल से स्मोक आता है उससे हमें क्या हो सकता है? हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका अदालत ये है ये 18 किलोमीटर्स दूर है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग दूसरी वर्कशीट में। साउंड जो होती है वो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन करती है। नॉइज़ पोल्यूशन ये भी एक टाइप का पोल्यूशन है, जैसे आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है। इससे पहले भी हम लोग एक पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आपका जो प्रीवियस चैप्टर था। नेक्स्ट इज टू क्लीन पेट्रोलियम, इट इज सेंट टू पेट्रोलियम को साफ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? उसको भेजा जाता है रिफाइनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिफाइनरी? रिफाइनरी है क्या? तो रिफाइनरी इज अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, मैं इसकी डेफिनेशन पहले भी करा चुकी हूँ। वेयर, जहाँ पर क्रूड ऑयल या फिर आप पेट्रोलियम भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह वर्ड, क्रूड ऑयल जो है आपका उसको रिफाइन किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है दूसरी चीज़ों में, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिफाइंड इनटू किस चीज़ में? रिफाइंड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट, या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं। किस में रिफाइन किया जाता है? पेट्रोल में, डीजल में, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी है ना, जेट फ्यूल जो है आपका, जेट्स में जो काम करता है जेट फ्यूल भी यहीं से निकलता है, ओके एट्सेट्रा। इनमें जब उसको रिफाइन किया जाता है उस फैक्ट्री को हम लोग रिफाइनरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेट्रोलियम? 3 यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बारे में बता चुकी। पेट्रोलियम की सिंपल डेफिनेशन आप देख लो, मिनरल ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड, सिंपल सी चीज़ है, मिनरल ऑयल फाउंड अंडरग्राउंड। एक मिनरल ऑयल है जो कि आपका अंडरग्राउंड मिलता है, धरती के बहुत नीचे मिलता है। और अगर आपको अच्छी सी डेफिनेशन याद करनी है तो मैं स्टार्टिंग में वो भी बता चुकी हूँ कि थिक है, ये है, थोड़े से आप इसकी वो बता सकते हैं। पेट्रोलियम क्या है? एक प्रोडक्ट है जो कि अर्थ के अंदर मिलता है, थिक होता है, बहुत डार्क कलर का होता है, स्मेली होता है एंड ऑल। ठीक, 3 यूजेस तो हम बहुत सारे कर चुके हैं इसके। चलिए मोटे मोटे से 3 यूज़ बता देते हैं। सबसे पहले तो पेट्रोलियम यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, आपका ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज़ होता है, चाहे आपका डीजल है चाहे कुछ भी है, वो सब आपके इसी के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट एज ऑयल यूज़ होता है फॉर हीटिंग, एज ऑयल, ऑयल आपके हाउसेज में फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, एंड हीटिंग, ओके हीटिंग। उसके बाद ये यूज़ होता है, एक आप इसको लिख दीजिए, यूज्ड टू मेक केमिकल्स। अगर 3 आपको अच्छे यूज़ लिखने हैं, केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है, एंड प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक, एंड लास्ट में आपका ये यूज़ होता है सिंथेटिक मिनरल्स जो है उनको बनाने में। ठीक, तो जितने भी आप यूज़ याद कर पाए ये आपके पेट्रोलियम के यूजेस हैं। सो दैट्स ऑल, ये आपकी वर्कशीट थी। आई एम श्योर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो आएगी इसकी क्विज आएगी, देन वी विल सी कि कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।